This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Yes. तो यहाँ पे जैसे हमने कॉम्बिनेशन बनाया था A1 B1 A2 B1, ऐसे हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे केवल एक ही ऑब्जर्वेशन थी जिसको यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया था Y11 से, यहाँ पे इंडिकेट किया था Y21, जो भी हमने इंडिकेशन दी। पर अगर यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन की मोर देन वन ऑब्जर्वेशन हो तो उसे हम बोलेंगे M ऑब्जर्वेशन पर सेल। ये एक हमारा सेल बना, इसमें एक ऑब्जर्वेशन होकर इस बार मोर देन वन ऑब्जर्वेशन है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया M ऑब्जर्वेशन पर सेल। अगर फर्स्ट वाले में 5 ऑब्जर्वेशन है तो सेकंड हर ऑब्जर्वेशन, हर उसमें क्या होगी, सेम इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे। इसमें आपने क्या अगर कोई थ्योरी नहीं करनी है, ठीक है। अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं सेम कि जो आपने टू वे एनोवा की आप डेफिनेशन यूज करेंगे उसमें M लगा देंगे, वन ऑब्जर्वेशन की जगह देयर आर M ऑब्जर्वेशन पर सेल, बस इतना लिख देंगे। इसके अजम्पशन सेम रहेंगे जैसे पहले थे टू वे एनोवा के। और ऑब्जर्वेशन सेटिंग क्या है, जनरली वैसे में कभी थ्योरी पूछी नहीं गई है, जनरली इसमें बस न्यूमेरिकल ही आता है, क्योंकि न्यूमेरिकली अपने आप में ठीक बड़ा है। तो अगर ऑब्जर्वेशन पूछते हैं तो ये बना दिया कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे पहले तो खाली बस 1-1 लिखा था, इस बार 1-1-1 1-1-2। तो यहाँ पे क्योंकि ये हमारा जो ग्रुप था वो बना था, हमारा ग्रुप था हमारा ये वाला 1-1-1, पर यहाँ पे M ऑब्जर्वेशन है तो इसमें एक सफिक्स और डाल दिया 1 2 3 M। ऐसे ही सेट बना था 1-2, तो यहाँ पे ये तीसरा सफिक्स और डाल दिया, ऐसे यहाँ पे। तो इसकी टेक्निक क्या है, ये भी बहुत इजी है और एग्जाम में मैंने कहा एग्जाम में आता भी है, बहुत क्वेश्चन आता है ये। तो इसको भी हम न्यूमेरिकल से समझते हैं। इसमें भी आपने कुछ नहीं करना, कोई डेरिवेशन आपने नहीं करना है। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग सेम बनेगी जैसे ही बना था, इंटरसेक्शन की बना लेते हैं इसमें कि ये 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0, बाकी और कुछ नहीं। ये बनेगी इसमें टेबल। बिटवीन लेबल्स सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या हुआ भाई, अब भी दो ट्रीटमेंट तो है ही, एक तो हमारा ट्रीटमेंट ए है, एक ट्रीटमेंट बी है। इस बार इंटरेक्शन और लेता है। आपने याद, जब हमने जब वो किया था टू वे एनोवा तो हमने मान लिया था कि इंटरेक्शन वहां पे 0 है, पर यहाँ पे वो इंटरेक्शन को भी लेना पड़ेगा, तो एक रो और बढ़ गई, फिर एरर। फार्मूला वही रहेगा, पहले टोटल निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, एरर लास्ट सबसे लास्ट में निकलेगी टोटल में से बाकी सबको लेस करते हुए। ठीक है, तो चलिए फिर, तो पहले टोटल निकालेंगे। टोटल का अब भी वही फार्मूला है जो पहले मैंने बताया था कि सभी का पहले हम ग्रैंड टोटल निकालेंगे, ग्रैंड टोटल निकालने के बाद G² करेंगे, करेक्शन फैक्टर निकालेंगे। तो ये टेबल, A manufacturer wishes to determine the effectiveness of 4 types of the machine। हम इनका इफेक्टिवनेस देखना चाह रहे हैं 4 टाइप ऑफ मशीन का। In the production of bolts, to accumulate this the number of defective bolts produced for each of the 2 shifts। अब शिफ्ट भी यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे था ही, अब उसमें शिफ्ट भी 2 लग गई, तो हर ग्रुप के लिए मशीन ए और मंडे 2 ऑब्जर्वेशन हो गई, एक 6 हो गई और एक 5 हो गई, शिफ्ट भी उसने अलग अलग कर दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 फैक्टर तो लिए हैं, 2 फैक्टर में भी एक तीसरा फैक्टर क्या का हर कॉम्बिनेशन के लिए 2 शिफ्ट कर दी, यानी हर डे के लिए हमारे पास 2 शिफ्ट हो गई। तो M सेल यानी 2 सेल 2 ऑब्जर्वेशन पर सेल हो गई। ठीक है, तो पहले जो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले ग्रैंड टोटल निकाल लो। ग्रैंड टोटल निकालने के लिए सबको ऐड कर देते हैं। ग्रैंड टोटल हम दूसरे से निकाल सकते हैं, सबको ऐड चलिए तो थोड़ा चलिए दूसरे से करते हैं, तो बहुत बड़ा बन जाएगा। सबसे पहले क्या करो, इस शिफ्ट को भी जो यहाँ पे अलग अलग ऑब्जर्वेशन दी हुई है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इन सबको भी ग्रुप बना लेते हैं। इन सबको यहाँ तक एक ऐड कर देते हैं, इस सबको यहाँ तक ऐड कर देते हैं। फैक्टर तो आपके 2 ही है ना, 3 और एक 4। ठीक है, पहले इसको क्या करते हैं, M सेल पर ऑब्जर्वेशन को पहले 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, हमने पहले 2 वे एनोवा किया था। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं पहले यहाँ पे देखो उसने क्या करा, मशीन और शिफ्ट में ले आया। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, ये क्या देखना चाह रहा है कि शिफ्ट में डिफरेंस है कि नहीं है। परफॉर्म द एनालिसिस बिटवीन मशीन और बिटवीन शिफ्ट। तो एक तो बिटवीन मशीन तो थे ही, डेटा बिटवीन मशीन तो दिया हुआ है ABCD करके, शिफ्ट भी यहाँ पे शिफ्ट के भी अंदर पार्ट कर दिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और यहाँ भी पार्ट कर दिए। तो हम क्या करें, इन सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है,
इन सबको ऐड कर देते हैं। तो अब इस डेटा को क्या करा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सबको क्लब कर दिया, शिफ्ट 1 के लिए और शिफ्ट 2, यानी डेटा को केवल शिफ्ट वाइज हमने क्लासिफाई कर दिया। ओके, तो शिफ्ट वाइज क्लासिफाई करने पे ये बन गया हमारा डेटा। अब अब इसमें देखिए बिल्कुल टू वे जैसा लग रहा है, अब कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कुछ एम सेल पर ऑब्जर्वेशन है, तो अब इसे टू वे की तरह करेंगे। तो टू वे में क्या करते थे, हम इधर का टोटल करते थे, इधर का टोटल करते थे। पहले हम निकालने वो टोटल सम स्क्वायर, तो टोटल सम स्क्वायर में क्या करें, सभी ऑब्जर्वेशन का सम कर दें, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ये ग्रैंड टोटल आ गया 268। तो 268 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो यही है जो हमारी टोटल शुरू में दी हुई थी, यानी 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इंटू 4 40 ऑब्जर्वेशन है, तो हम डिवाइड बाय 40 करेंगे 40। फिर रॉ सम स्क्वायर निकालेंगे, रॉ सम स्क्वायर सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करते हुए, तो इन सब का स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर नहीं, तो हमारी मॉडिफाइड है, ये तो मॉडिफाइड करके करी हमने सोल्व करने के लिए। मैंने कहा था टोटल सम स्क्वायर और रॉ सम स्क्वायर का सेम पहले वाला ही फार्मूला है जो सब में हम यूज करेंगे, जो भी डेटा दिएगा सबका हमें स्क्वायर करना, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर करते हुए हम क्या करें, ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सम स्क्वायर है, तो ये टोटल सम स्क्वायर है। अब हम इसे आगे लेके चलते हैं, अब मशीन के लिए निकालना है और शिफ्ट के लिए निकालना है। तो मशीन के लिए नहीं करेंगे तो हम 54 का स्क्वायर डिवाइड बाई, अब कितने से डिवाइड करेंगे, जितनी ऑब्जर्वेशन का सम है। तो कितने ऑब्जर्वेशन है, 2 का नहीं है ये, इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन मिली हुई है ऑलरेडी 5, और इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन मिली हुई है 5, तो 10 का सम है ये। तो दिस 54 स्क्वायर डिवाइड बाई 10, 85 स्क्वायर डिवाइड 10। ठीक है, माइनस फ्रैक्शन फैक्टर। अब शिफ्ट में आते हैं, शिफ्ट का टोटल कितना है 125। अब कितने ऑब्जर्वेशन है शिफ्ट में, 25 कितने ऑब्जर्वेशन से मिलकर बना है, 25 बना था हमारा 1 2 3 4 5 5 ऑब्जर्वेशन से, और ऐसे ही ये 5 से, ये 5 से, यानी 5। तो कितने ऑब्जर्वेशन का सम हो गया, इसका मतलब ये 5 का ये है, 5 का ये, 5 का ये, 5 का ये, यानी 20 ऑब्जर्वेशन का सम है, तो डिवाइड करेंगे हम 20 से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, जो भी आप सम कर रहे हो उसे देख लेंगे कितने ऑब्जर्वेशन का है, उतनी ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, जैसे मीन में करते थे, माइनस करप्शन फैक्टर कर दिया। अब आता है सम ऑफ स्क्वायर ड्यूटी इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन में कैसे करना है, इंट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, हम इन सबका स्क्वायर को जो है टोटल थे उनके स्क्वायर्स को डिवाइड करेंगे। तो 24 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर था ये, 41 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, 31 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर माइनस फ्रैक्शन फैक्टर, माइनस यहाँ पे एक चीज और भी करनी है आपने, माइनस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू मशीन और सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू शिफ्ट, जिसे हम एरर में करते तो हैं। शिफ्ट में डिवाइड बाय 20 कैसे हुआ, इस वाले में यहाँ पे यस सर, शिफ्ट में देख रहे हैं, तो शिफ्ट में क्या है 125 है ये टोटल। अब ये 125 कितने ऑब्जर्वेशन का टोटल है, इन 4 का तो ये हो गया है ना, पर ये वाली ऑब्जर्वेशन कितने इसका टोटल बनी हुई है, ये 5 का है, तो 5 की ये थी, 5 ये थी, 5 ये थी, 5 ये थी, तो 20 बन गई इस तरह से, 5 10 15 और 20, इसलिए 20 से डिवाइड किया हुआ है। अभी 25 का स्क्वायर कर रहे हैं, ये 5 से मिलके बना था तो 5 से करा है, माइनस फ्रैक्शन फैक्टर माइनस ये, तो ये आ गया हमारा ये। अब एरर का निकालना है, तो एरर का वही फार्मूला है, टोटल में से बाकी सब लेस कर दो। तो टोटल में से हमने उसका मशीन का लेस कर दिया, शिफ्ट का लेस कर दिया, और मशीन और शिफ्ट का इंटरेक्शन भी लेस कर दिया, तो ये आ गया। अब टेबल वैल्यू पुटअप कर देंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले की तरह से ही है, तो कितनी थी हमारे पास, मशीन थी 4, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई 3, शिफ्ट कितनी 2, 1 और 2, तो यहाँ 1 आ गया। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन होगा हमारा 6 इंटू, इंटरेक्शन कुछ फार्मूला है शायद, पी क्यू एम माइनस 1, शायद पी क्यू एम माइनस 1 था, पी क्यू एम माइनस 1 है उसका फार्मूला, ये सॉरी, ये वो शायद पी माइनस 1 क्यू माइनस 1, देख लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हुई है, यस डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे ये है इंटरेक्शन की, ये नहीं, इंटरेक्शन की डिग्री ऑफ फ्रीडम है पी माइनस 1 क्यू माइनस 1, पी मतलब एम यानी मशीन 4, 4 माइनस 1 3, और क्यू मतलब शिफ्ट
2 थी तो 2 - 1 तो बन गया हमारा, या कुल मिला के आप इन दोनों के ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर दें। जो आपने ऊपर लिखा था ये वाला ऊपर लिया ट्रीटमेंट नंबर 1, ये यस, इन दोनों की मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस। टोटल 40 थी तो 39, तो बाकी 39 में से ये लेस कर दो, ये लेस कर दो, ये लेस कर 32, ये आ गया। अब यहाँ फिर वही है कि इसको डिवाइड करेंगे हम एरर वाले से, इसको डिवाइड करेंगे एरर वाले से, और इसको डिवाइड करेंगे हम एरर वाले से। यानी डिवाइड हमेशा हम जब एफ निकालेंगे तो एरर से ही करेंगे। यहाँ भी मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आप क्या करोगे, एग्जाम में कोशिश करोगे तो किससे डिवाइड होता है, पता लगा टोटल का भी निकाल दिया, टोटल का काम यही तक खत्म होता है, इसके आगे एरर और बाकी फैक्टर चलते हैं। इसकी डिग्री फ्रीडम कितनी होगी, इसकी हो जाएगी F3 न्यूमरेटर में, और डिवाइड किससे करो, एरर से, एरर की 32 है। ऐसे इस सेकंड वाले की न्यूमरेटर की डिग्री फ्रीडम 1, एरर की कितनी है 32, थर्ड वाले की 3 और एरर से कर रहे हो। तो यहाँ पे जब हाइपोथेसिस कितनी बनेगी, 3 बनेगी। एक तो बनेगी मशीन के लिए कि मशीन का इफेक्ट 0 है, यानी मशीन का जो इफेक्ट है वो सेम है, α1 = α2 = α3 α4। एक शिफ्ट का बनेगा, 2 शिफ्ट थी तो मान लेंगे β1 = β2। और तीसरा बनेगा हमारा किसके लिए, इंटरेक्शन के लिए, कि α1 बीट, या इसमें हम खाली आईजे की फॉर्म में लिखते हैं αi βj = 0, कि इनका इंटरेक्शन 0 है कि नहीं। तो 3 हाइपोथेसिस बनेगी, 3 हाइपोथेसिस को हम एक साथ टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है जनरली, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, एक सोल्ड और एक अनसोल्ड, तो दोनों आप अच्छे से ट्राई कर लीजिए। सेम डेटा आया हुआ है, सेम डेटा। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है मिक्सर, मिक्स 1, मिक्स 2, मिक्स 3, ये कैंपेन 1। तो 2 फैक्टर है वैसे तो, एक तो मिक्स है और एक कैंपेन है। तो कैंपेन में 3 ऑब्जर्वेशन है, तो इनको ऐड कर देंगे, इसको भी ऐड कर देंगे, इसको भी ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा हमारा 2 वे की तरह सोल्व कर लेंगे। इंटरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो इनका सम होगा इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 3 करेंगे इस बार। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो इन्होंने ओके, तो आप ये कर दीजिएगा। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं। आज हमारा पूरा ब्लॉग हो गया 1 वे, बहुत इजी था इसलिए बहुत जल्दी से चलता है। सेकंड में तो आज सेकंड के मूड में भी था, पर 10:30 हो गए ऑलरेडी। तो सेकंड हम लोग कल हम MST5 की क्लास लेंगे। और अच्छा, आपके पास टाइम इतना रहता नहीं है, क्या आप 9:30 10 o'clock भी क्लास ले सकते हैं क्या? मैं कल सर सोशल, इवनिंग सुबह? नहीं इवनिंग, सुबह तो पॉसिबल नहीं क्योंकि आप लोग कभी ऑफिस में रहता है। नहीं, 9:30 इवनिंग या 9:30 सुबह, मुझे समझ नहीं नहीं। इवनिंग में हाँ, नहीं, मैं सोच मेरे रहा था लिए कि तो कल हाँ। हम, क्योंकि आपके पास दिन बहुत कम है, कल मैं सोचा 2 क्लासें हो जाएं, एक तो 8 से 10 की जगह 9:30 हो जाए, और एक 9:30 से 11 हो जाए। बताइए, कर सकते हैं ओके क्या? सर, ओके सर। ठीक है, फिर रख दे 2 क्लासेस कल। हाँ सर। सर दोनों ही इवनिंग में? हाँ दोनों, 8 से 9:30 और फिर 9:30 से 11। कंटिन्यूस हो गए सर? बीच सर में एक ही रख लेते हैं, 9 to 11। 10 मिनट्स का, जब जितना आपका। बताइए, या एक ही ठीक रखनी है है? सर, जैसा देखो, जैसा सर, आपको कन्वीनियंट एक हो रख ऐसा कर लेते लो। हैं। सर ट्यूसडे को ऑफ है सर। सर ट्यूसडे को ऑफ है, तब ले सकते हैं एक्स्ट्रा चलिए क्लास। ठीक है, हाँ तो सर, कल, कल ट्यूसडे एक ही को रख लीजिए सर, 9 चेकिंग to कर 11। लेना। ठीक है, ठीक। तो कल हम फिर 9 to 11 ही 9 लेते to हैं 11। MST5। और ट्यूसडे में फिर मैं मॉर्निंग में रख दूं, 10 से रख दूं। ठीक हाँ है जी सर। या जी सर। चलिए, एक क्लास 10 से रख लेंगे और एक क्लास जैसे आज थी 10 से, आज तो मैं यस 10 से 12, और सेकंड हम रख लेंगे 9 से 11। ओके। चलिए,
ओके फिर सर एक क्वेरी थी Okay. सर बताइए। सर जैसे हमने एग्जाम फॉर्म डेट अभी पोस्टपोन हो गई है तो कैन वी अगेन फिल फॉर्म लाइक जैसे पहले मैंने 2 एग्जाम के लिए चूज किया था कैन आई अगेन चूज फॉर 2 मोर एग्जाम्स? फॉर जुलाई सेशन, फॉर जून एग्जाम। नहीं नहीं अभी फेब में ही। नहीं, अब तो शायद अब हमारा हो गया ना, एग्जाम फॉर्म तो भरे गए नहीं हैं। आई थिंक डेट 31st कर दी है ना आई गेस एग्जाम फॉर्म नहीं, डेट। इट इज नॉट द एग्जाम फॉर्म, इट इज फॉर द असाइनमेंट सबमिशन। ओके 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 सर With the late fee, it's I guess till 31st. आई डोंट नो अबाउट द लेट फी। मुझे सर लगता नहीं, एग्जाम्स क्योंकि कब से होंगे हमारे? आपके फेब में Expected? स्टार्ट है और शायद 1 और 2 को पहला एग्जाम है आपका। सर अभी तक कुछ एडमिट कार्ड या टेंटेटिव डेट शीट भी नहीं आई है। नहीं, टेंटेटिव डेट शीट तो ऑलरेडी अटैच है, आप इग्नू वेबसाइट पे जाइए। हाँ 12 को है MST 1, 16 को MST 02 और 18 को MST 03। अच्छा, Eighth को भी है I सेकंड guess. सेम 8th से स्टार्ट हो रहा है सर, 8th 10th 8th 11th of 8th 12th Feb से start है. तो जस्ट 8th आने 10th वाला है 11th एग्जाम 12 भी। 15। हाँ ठीक है। देखिए, लैब लैब बचता है आपका, लैब में फिर एग्जाम की बात करा दूंगा, आप इतने फिलहाल थ्योरी पे फोकस करिए। हमारे पे एग्जाम के बाद भी टाइम बचता है, तो लैब हम तब कर लेंगे। एक लैब मैंने कराई थी आपको, सेकंड लैब हम तब बाद में कर लेंगे, है ना। अभी हम थ्योरी लेते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मैं कराई दूंगा आपकी 31st तक पूरा ये। और सर लैब का प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा? वो जाके होगा शायद मार्च में, मार्च 1st या 2nd वीक में। ओके ठीक है सर। चलिए, ओके, गुड नाइट। ओके थैंक यू ओके सर। सर Okay, thank you, sir. गुड नाइट थैंक यू सर। गुड नाइट।